हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि के पास जाकर भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तब वामन देव बोले कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। पहले और दूसरे पग से भगवान वामन देव ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। अब वामन देव राजा बलि से बोले कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि बोले कि हे वामन देव, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने कहा कि आप पाताल लोक में बस जाएं। तो राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे। यह देखकर माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता परेशान हो गए और अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश बनाया और राजा बलि के पास जाकर उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और राजा बलि से उपहार के रूप में अपने पति विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने का वरदान मांग लिया। तब विष्णु भगवान ने वापस जाते समय राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है।